दोस्तों, देश में फिलहाल जो हो रहा है, जिस तरीके की हरकतें प्रशासन अपना रहा है, जिस तरीके की हरकतें सरकार कर रही है, उसे देखकर मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसका फैसला अब तभी हो सकता है जब मामले ऐसे अदालत में सुने जाएं। क्योंकि अदालत में जब तक मामला नहीं पहुंचता तब तक ना तो सरकार को फटकार लगती है, ना पुलिस को फटकार लगती है, और मनमानी जो है वो चलती चली जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि कहने को हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कहा जाता है ना, और फक्र भी महसूस करते हैं हम। सिर्फ हम नहीं बल्कि देश का हर नागरिक फक्र महसूस करता है इस बात का कि चलिए देश में जो कुछ भी हो रहा है, हमारा देश महान है, महान रहेगा, आगे पहले भी महान था, आगे भी महान रहेगा। मगर जिस तरीके की हरकतें अपनाई जा रही है दोस्तों, उसकी वजह से अपने ही लोगों का भरोसा हमारी सरकार पर से उठता चला जा रहा है। मामला आया सामने महाराष्ट्र से, पुणे से, जहां एक छात्रा को एक आलोचनात्मक पोस्ट शेयर करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो न सिर्फ फटकार लगाई गई कॉलेज प्रशासन को जिसने उन्हें निकाल दिया उस छात्रा को, बल्कि फटकार सरकार को भी लगाई गई। अब इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि मामला पूरा क्या है। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ये आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही पहलगाम हमले के बाद सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ आतंकवादियों के मंसूबों को धराशायी किया गया, बल्कि आतंकवादियों के पसीने छुड़ा दिया हमारी सेना ने। मतलब ये समझ लीजिए कि दुश्मन मुल्क अगर हमारे देश की तरफ आंखें उठाकर देखता है तो फिर उसे 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं आंखें उठाऊं या नहीं उठाऊं, क्योंकि हमारी सेना हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, खड़ी है, और उसके शौर्य पराक्रम पर कोई शक, कोई सवाल नहीं। सवाल इस बात का उठता है कि हमारे देश में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार तो है ना। सरकार अगर आलोचना का सामना कर रही है तो किसी कारण की वजह से कर रही है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर सरकार की तरफ से चलाया गया तो सरकार के साथ हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर आखिर तक खड़ा रहा और आज भी खड़ा है। लेकिन हर व्यक्ति ने इसी सरकार से सवाल भी किया था जब ये खबर सामने आई कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उसके इनपुट में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, क्योंकि 2000 लोग अगर एक जगह पर हैं और उस जगह पर आकर पहलगाम में हमारे टूरिस्ट पर आतंकी आकर गोलियां बरसाते हैं तो सरकार से सवाल पूछने का हक तो देश का हर व्यक्ति रखता है। अब होता क्या है, मामला क्या है, जरा ये बता देते हैं आपको। बॉम्बे हाईकोर्ट मामला क्यों पहुंचा? छात्रा से जुड़ा मामला है। पुणे यूनिवर्सिटी की छात्रा बताई जा रही है। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक खबर कहती है कि पुणे में इंजीनियरिंग छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर एक आलोचनात्मक पोस्ट शेयर किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के साथ इस तरीके के व्यवहार को लेकर फटकार लगाई है। अब सोचिए कि 19 साल की वो छात्रा, उसने एक आलोचनात्मक पोस्ट शेयर किया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने छात्रा की फौरन रिहाई का भी आदेश दिया। कोर्ट ने क्या कहा, जरा इसको सुनिए। छात्रा ने अपनी याचिका में कॉलेज से अपने निष्कासन को मनमाना बताया था, अवैध बताया, और ये बताते हुए हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती दी। छात्रा को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद रखा गया था और पुणे के सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की वो छात्रा है जो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से संबंधित एक निजी कॉलेज से है। जस्टिस गौरी गोडसे की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। महाराष्ट्र की सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाया गया और सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ कुछ लिखने के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जस्टिस गौरी ने कहा कि ये हो क्या रहा है। जस्टिस गौरी आगे क्या कहती है, जस्टिस गोडसे भी क्या कहते हैं कि ये क्या है, आप एक छात्रा का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है। कोई कुछ कहता है तो आप छात्रा का जीवन बर्बाद कर देंगे। आप उसे कैसे निष्कासित कर सकते हैं? क्या आपने उससे स्पष्टीकरण मांगा? क्या आपने उससे कोई सफाई पेश करने के लिए कहा, या फिर ऐसे ही आपने उसको गिरफ्तार कर लिया? ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है दोस्तों। छात्रा की वकील हैं फरहाना शाह। इन्होंने मामला कोर्ट में वो लेके गई और मामले में छात्रा की तरफ से मामले की अगुवाई कर रही थी। देखिए, उन्होंने जरूरी सुनवाई की अपील की इस पूरे मामले पर, जिसमें छात्रा की चल रही सेमेस्टर परीक्षाओं और उसकी आजादी छीन लिए जाने का हवाला दिया।
कॉलेज के वकील ने यह तर्क दिया कि पुलिस सुरक्षा में वो परीक्षा दे सकती हैं। अदालत ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि वो अपराधी नहीं है, आप अपराधियों जैसा सलूक नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। अब एक बात को समझिए कि एक आलोचनात्मक पोस्ट शेयर करने की वजह से पहले उस लड़की का या छात्रा का निष्कासन कर दिया जाता है, उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, फिर जब कोर्ट में हवाला दिया जा रहा है कि एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, जिंदगी बर्बाद कर दी, करियर बर्बाद कर दिया, तो आप ये कहते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की सिक्योरिटी में बच्ची को एग्जाम देने दिया जाएगा। ये सोच से भी परे है जो फिलहाल के लिए हो रहा है। राज्य सरकार पर भी टिप्पणी की है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि एक शैक्षणिक संस्थान का मकसद क्या होता है? क्या सिर्फ शैक्षणिक रूप से शिक्षित करना मकसद होता है? क्या सिर्फ शैक्षणिक रूप से शिक्षित करना है? आपको स्टूडेंट्स को कुछ बनाना है या अपराधी बनाना है? हम समझते हैं आप कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे परीक्षा देने से नहीं रोक सकते, उसे बाकी 3 पेपर आप देने दीजिए। अदालत ने राज्य सरकार को छात्रा को फौरन रिहा करने का भी आदेश दिया और यह भी कहा कि उसे परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता, उसे पुलिस के साथ परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जा सकता। अदालत ने मामले को एक आपराधिक याचिका में बदलने या एक नई याचिका दायर करने की भी अनुमति जो है दी है। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि 7 मई को छात्रा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जो शत्रुता चल रही है भारत को लेकर, भारत सरकार की आलोचना करने वाला एक वीडियो पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो रिपोस्ट किया था और अपनी याचिका में उल्लेख किया कि उसने पोस्ट करने के 2 घंटे के भीतर ही पोस्ट को हटा भी दिया था। इसके बावजूद उसे टारगेट किया गया, उसे ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, ऑनलाइन उसको अब्यूज किया गया, गालियां दी गई उसको, ऑनलाइन उसको हरेस किया गया। ये एक अलग मेंटल टॉर्चर था। दूसरा टॉर्चर तब सामने आया जब उसे ये कहा गया कि आपकी गिरफ्तारी होगी, अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब ये समझिए कि कोई छात्रा, अगर चाहे वो छात्रा हो चाहे फिर वो कोई प्रोफेसर हो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ छात्रा के साथ ऐसा हुआ है, प्रोफेसर के साथ भी ऐसा हुआ है। आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले ही एक प्रोफेसर, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक पोस्ट करने के चलते जो है देशद्रोही तक करार दे दिया गया। हालांकि उस मामले पर भी बहुत विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया उसको लेकर भी कई लोगों ने आलोचना की। हम वो बताएंगे नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले पे हम नहीं जाएंगे। कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कोर्ट ने अपने कानून के मुताबिक जो भी फैसला दिया उसको लेकर भी कई लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो फिलहाल के लिए छात्रा के साथ हुआ है उससे हर कोई हैरान है दोस्तों, और इस बात का इंतजार किया जा रहा है अब कि अब मामले में अगली कार्यवाही जो है क्या होगी। सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति अब किसी पोस्ट को रिपोस्ट करने से पहले या किसी पोस्ट को शेयर करने से पहले शायद 10 बार सोचेगा, क्योंकि या तो उसको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा या अपने ही देश में उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, उसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। ये कहां तक सही है दोस्तों, हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। जो फैसला सामने आया है वो तो आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं, उसकी अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, मगर इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।